हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं कुछ थियोरेटिकल क्लासेस भी देती हूँ आपको, और मैं न्यू न्यू सेंटेंसेस के साथ आपको पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप घर पे भी उसको कन्वर्स कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या घर में छोटे बच्चे हैं या आप किसी के साथ भी अगर कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप जल्दी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आज मैं आई हूँ, आज का क्लास जो है वो आर्टिकल के साथ है कि आर्टिकल का यूज या आर्टिकल होता क्या है। अक्सर लोगों के दिमाग में होता है और कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल होता क्या है या उसके कैसे रूल्स होते हैं, उसे हमें कैसे यूज करना है। आज मैं वो अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए, आर्टिकल आर्टिकल जो होता है वो मेनली ए एंड और द को ही कहते हैं। ठीक है, ए एन और द। जो हम लोग किसी भी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसके साथ हमें उसके पहले उसे हमें लगाना होता है ए एन या द, तीनों में से कोई एक ही लगता है। तो आर्टिकल क्या होता है? ए एन, ठीक है, या फिर द, तीनों में से एक ही लगाना होता है आपको। कभी भी एक साथ नहीं आएंगे दो या तीनों। ठीक है, अच्छा, ए एन जो होता है वो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट, जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन उस काउंटेबल नाउन की आपको नंबर्स क्लियर नहीं है, मतलब कि इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है कुछ, तो आप वहां पे ए एंड या एन का यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? कोई सेंटेंस में अगर कोई ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, लेकिन उसके नंबर को क्लियरली नहीं बताया गया है, तो हम ए एन में से दोनों का एक का इस्तेमाल करते हैं। और द जो है वो हम हमेशा डेफिनिट आर्टिकल के लिए यूज करते हैं, जो डेफिनिट होता है। इनडेफिनिट नहीं, डेफिनिट होता है। ठीक है, इनडेफिनिट में हम हमेशा ए या एन को बताएंगे। द के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको द के बारे में बताऊंगी। आज हम टॉपिक बस लेंगे ए एन या एन का। इसको मैं क्लियरली, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। चलिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यह पेन है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ऐसे शब्द आएंगे जो काउंटेबल होते हैं, बट वो अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट होगा, जिसकी मात्रा नहीं बताई गई है। ठीक है, इसके नंबर्स नहीं बताए गए, आप कह सकते हैं। तो पेन, पेन क्या है? पेन काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेन को हम गिन सकते हैं, बट यहाँ ये नहीं है, यह पेन है। ठीक है, आपको सेंटेंस से लग रहा है कि एक ही पेन है, लेकिन इसमें नंबर नहीं है कि यह एक पेन है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमारा काउंटेबल नाउन है वो उसके नंबर्स क्लियर नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, वहां पे हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे राम ने गाना गाया। ठीक है, राम ने गाना गाया, गाना इज अ काउंटेबल नाउन है, बट क्लियर नहीं है नंबर, तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। यह छाता है, छाता इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन, बट हियर इज नॉट क्लियर द नंबर, सो इट इज इनडेफिनिट नाउन। ठीक है, इनडेफिनिट नाउन के यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट जैसा बना दिया है। ए एन जो है वो इनडेफिनिट, एंड द जो होता है वो डेफिनिट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यह पेन है, इसको हम कैसे बनाएंगे? दिस इज अ पेन। मैंने सपोज कर लिया कि एक पेन है। ठीक है, दिस इज अ पेन, अ लगा है। अब मैं आपको बताऊंगी अ ही क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा। राम ने गाना गाया, राम, ठीक है, गाया, sang अ सॉन्ग। ठीक है, यहां भी अ लगाया। यह छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब आप सोचेंगे यहां पे एन कैसे आ गया, ये दोनों जगह ए आया। अब मैं आपको बताती हूं,
छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं आर्टिकल, उस टाइम पे हम उन्हें सिंपली बता देते हैं कि जहाँ पे वाल्स होते हैं, वाल्स मतलब जिसे बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, वावेल बोलते हैं, उसे वाल्स बोलते हैं। तो जहाँ वाल्स आते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं उसके 5 लेटर्स, ठीक है? उस अल्फाबेट के 5 लेटर्स जो थे, जो 26 में से 5 लेटर हमारे वाल होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। जो वाल होते हैं वो स्वर होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जो हम स्वर पढ़ते हैं हिंदी में तो अ से अ तक पढ़ते हैं, आ इ ई ए ओ ओ, ये सारे हमारे स्वर हो गए, ठीक है? क ख ग घ अंगा जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है? तो जितने स्वर होते हैं, मतलब कि जितने वाल्स होते हैं, अगर उसके पहले अगर उस वर्ड में जो हमारा पहला लेटर है वो वाल है, तो हम आर्टिकल में हमेशा एन लगाते हैं। छोटे बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डीपली ग्रामर में नहीं घुसाते हैं, ठीक है? लेकिन ये पढ़ाना ठीक है, इनिशियली समझना ठीक है कि जितने भी वाल्स आएंगे पहले लेटर चेक कर लो और उसके आगे आगे एन लगाते जाओ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितनी जगह आपको ऐसा होगा कि वाल होंगे बट आप एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितनी बार होता है कि कॉन्सोनेंट है फिर भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं-कहीं आपको लगेगा कि वाल तो है लेकिन फिर भी यहाँ ए क्यों लगा हुआ है, ठीक है? तो ये सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे कोर्सेज़ थोड़े और जब बूस्ट अप होने लगते हैं, उस टाइम पे हमारे ये कन्फ्यूज़न भी बढ़ने लगते हैं कि अरे! हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है। तो इसको पहचानने के लिए कहाँ हमें एन लगाना है, कहाँ हमें ए लगाना है, इसके लिए आपको साउंड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? जो हमारे सारे जो लेटर होते हैं वो उसकी एक साउंड होती है। जैसे जितने वाल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, हम तो उसे बोल देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इसके साउंड क्या निकलते हैं? ए का अ निकलता है, ठीक है? ई का ए, ई, आई का ई, ठीक है? ए, ई, देखिए फ़र्क है ए, ई, ऐसे निकलता है। ए, ई, आई और ओ का औ, ठीक है? औ, जब हमारा गोला बनता है मुंह में औ, तो ए, ई, आई, ओ, यू का अ, ठीक है? छोटा बहुत झटके से बोलना इसीलिए जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं तो देखिए की साउंड आ जाती है, इसलिए हमें वहाँ पे एन लगाना होता है। तो साउंड की नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपको सबसे ज़्यादा ये कि साउंड पकड़ना है। अगर वो साउंड वाल की है, वाल की साउंड निकलती है, स्वर का साउंड निकलता है इ, ए, अ, ठीक है? तो आप एन लगाएँगे। स्पेलिंग चाहे जो भी हो, आपको साउंड की नॉलेज और साउंड की प्रैक्टिस करनी होगी और नए-नए वर्ड्स के साथ आप बनाएँगे जिसमें आप साउंड को पहले कैच अप करेंगे और साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है, ठीक है? अब इस सेंटेंस में था यह पेन है, दिस इज़ अ पेन। पी जो है ये हमारा वाल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है और साउंड भी वो पी का दे रहा है ना पेन, तो हमने सिंपली ए लगा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। राम सैंग अ सॉन्ग, एस भी हमारा वाल नहीं है और सॉन्ग है, ये सिंपल स की ही साउंडिंग निकल रही सॉन्ग, ठीक है? स, ठीक है? तो ये कोई वाल की साउंडिंग नहीं आ रही है, तो सिंपली हमने ए लगा दिया। अच्छा, इस सेंटेंस में यह छाता है, तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। यू जो है हमारा ये वाल है, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू, यू आता है उसमें वाल में हमारे 5 जो स्वर होते हैं, तो उसमें यू हमारा है, इसलिए हमने एन लगाया। लेकिन कई स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें यू होता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे एन नहीं लगाते। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, यूनिटी, ठीक है? यूनिटी में भी यू पहले है, लेकिन हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये साउंडिंग अम्ब्रेला है, की साउंडिंग निकल रही अम्ब्रेला। यहाँ पे किसकी साउंडिंग निकल रही है? यूनिटी। जब हम पढ़ते हैं इसको तो यूनिटी पढ़ते हैं, तो ये य की साउंडिंग दे रही है यूनिटी, ठीक है? य की साउंडिंग दे रही है, मतलब वाई की साउंडिंग आ रही है, आप समझ सकते हैं। यूनिटी, वाई की साउंड य होती है, ठीक है? तो यूनिटी, य की, ना कि अ, ए, ए, ओ की साउंडिंग नहीं है, ठीक है? इसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, एन अम्ब्रेला होता है लेकिन एन यूनिटी नहीं होता है, अयूनिटी होता है, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ आपका ये पोर्शन। अच्छा, अब हम इधर आते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे आई हैव, अब आप बताइए इसमें हम क्या फिल करेंगे? ये क्लियर है, पेन है, पी की साउंडिंग है,
तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, वाल नहीं है, तो ये क्लियर है, ए इसमें हम फिल करेंगे। आई हैव अ पेन, सीता सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एस है तो इसलिए हमें अ लगाया है। दिस इज, अब ये देखिए ये आई है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, वाल में हमारा आई आता है। दिस इज एन इंक पॉट, ठीक है, यहाँ पे एन इसलिए, ये तो आई है ही और इसकी साउंडिंग भी ई की आ रही है ना, इंक पॉट, ई, हमने बोला ना ए ई आई ओ यू, ई, तो ई की साउंडिंग आई इसलिए हमने इंक पॉट में एन लगा दिया। साउंड पे आपको ध्यान देना है, ना कि लेटर पे ध्यान देना है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ये हमने लिखे हैं। अ ईयर, ठीक है, ईयर, ये है ईयर लिखा हुआ है, वाई ई ए आर, ईयर, लेकिन ये क्या है, वाई क्या होता है हमारा, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ईयर है तो ईयर बोलते, ईयर उसको बोलते, तो ईयर की साउंडिंग आ रही है, ईयर, ठीक है, ईयर की साउंडिंग आ रही है इसलिए हमें ए ही लगाना, अ ईयर, ठीक है। अच्छा, एमपी, अब आपको लग रहा होगा एम भी तो कॉन्सोनेंट है, वाल तो है नहीं, एमपी, लेकिन इसकी साउंडिंग क्या आ रही है, एमपी, ए की आ रही है ना, एमपी, एमपी हम बोलते हैं ना, ही इज एन एमपी, तो एन लगाते हैं, ना कि ही इज अ एमपी नहीं बोलते हैं, ही इज एन एमपी, एन इसलिए क्योंकि ए की साउंडिंग आ रही है, एमपी, ए, ना कि एमपी, ठीक है, एमपी। अच्छा, एक्सरे, एक्सरे, ठीक है, एक्स, अब आप सोच रहे होंगे एक्स भी क्या है, एक्स भी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, ना कि वाल है, तो हमें सिंपली जब ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं, एक्सरे, एक्सरे में देखिए ए की साउंडिंग आ रही है ना, एक्सरे, ए, एक्सरे, तो ये क्या है, एन, एन एक्सरे होता है, ना कि अ एक्सरे होता है। ओके, एल, एल बी, ठीक है, एल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एल है, एल तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं, साउंड पे जाइए, एल, एल बी, ए की साउंडिंग आ रही, एल, ठीक है, ल नहीं बोलते हम इसे, जो एल की साउंडिंग है वो एल, ए, एल निकल रही है, ठीक है, तो ये ए की, ए की दे रहा है ना, इसलिए हमें यहाँ पे एन लगाना होगा, एन, एल, एल बी, एफ आई आर, ठीक है, एफ भी कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी हमें एन लगाना है, क्यों लगाना है, एफ आई आर, ए, ठीक है, एफ आई आर, तो इसलिए हमें एन एफ आई आर, एफ, क्योंकि एफ, ए की साउंड निकल रही है। ये क्लियर हुआ, तो आपको हमेशा साउंड पे जाना है, ना कि आपको लेटर पे जाना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखा है मैंने। अच्छा, IAS, IAS, ठीक है, ही इज एन IAS ऑफिसर, तो मान लीजिए एक ये सेंटेंस है, तो IAS ये तो आपका क्लियर है क्योंकि आई है, वाल है, आई की साउंडिंग भी आ रही है, IAS, तो एन लगा देंगे हम सिंपली, इसे हमें कुछ नहीं करना है, ही इज एन IAS ऑफिसर। ये अम्ब्रेला है जो मैंने अभी आपको बताया, तो यू की साउंडिंग आ रही है, अम्ब्रेला, ठीक है, इसलिए हमें एन लगाना है, क्योंकि यू की साउंडिंग है अम्ब्रेला। 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी क्वाइन में आप कह सकते हैं 1 रुपी क्वाइन, तो यहाँ पे ओ है, आपको दिख रहा होगा ओ है, ओ तो वाल होता है, लेकिन ये देखिए ओ की साउंडिंग नहीं दे रहा है ना, ऑरेंज, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखती, मैंने लिखा नहीं है, ऑरेंज लिखती, तो हम ऑरेंज को कभी ऑरेंज नहीं कहते हैं, ओ की साउंडिंग नहीं निकलती, ओ की निकलती, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, ओ, तो हम एन ऑरेंज लिखते हैं, एन ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे 1 की साउंडिंग है, ना कि ऑन की साउंडिंग, ऑन की होती, अगर हम 1 को ना बोल करके ऑन बोलते तो हम एन लगाते, लेकिन हम 1 बोलते हैं, तो व की साउंडिंग आ रही है, ना कि वाल की साउंडिंग आ रही है, इसलिए हमें ए ही लगाना है, अ 1 रुपी नोट, ना कि एन 1 रुपी नोट। ओके, एल्फ, ई की साउंडिंग है एल्फ, एल्फ, तो एन लगाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी, एक ये है, यू है, आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी में तो यू है, तो हमें क्या एन लगा देना है, नहीं, यूनिवर्सिटी को हम अनिवर्सिटी अगर पढ़ते, अनिवर्सिटी, तो अ की साउंड, जैसे अम्ब्रेला को हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, तो अनिवर्सिटी, तो हम जाहिर सी बात है एन लगा देते हैं, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, क्या प्रोनाउंस करते हैं, यूनिवर्सिटी, यू की साउंडिंग आ रही है, वाई की, य की साउंड, हिंदी में य की और इंग्लिश में लेंगे तो वाई की, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो हम हमेशा जब वाई की साउंडिंग आ गई तो ए ही लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, ठीक है। ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट,
देखिए एच है यहाँ पे, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हम प्रोनाउंस देंगे, साइलेंट होता है एच, और ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ठीक, तो इसलिए हमें यहाँ पे एन लगाना है। ऑ की साउंडिंग आ रही है, ऑनेस्ट, ना कि वन की। जैसे इसमें वन था तो व की आ रही थी, ये ऑनेस्ट है, ऑ की आ रही है। तो मैंने बताया ना आपको, अ, ए, इ, ओ में हम हमेशा ऑ की साउंडिंग में एन लगाएंगे। आर, एन आर होता है, इसमें भी एच साइलेंट है, आर, आ की साउंडिंग आ रही है, इसलिए एन लगाएंगे। यूनियन, ठीक है, इसमें क्या साउंडिंग आ रही है, अगेन यू है, वाल है, बट हमें एन नहीं लगाना है, अ यूनियन होता है, क्योंकि यूनियन य की साउंडिंग आ रही है वाई की, ना कि अनियन हम बोलते हैं। जब हम अनियन बोलते हैं, ऑनियन, ठीक है, ऑनियन, ऑनियन में लगाएंगे ओ होगा ना, लेकिन ये यूनियन है तो हम हमेशा इसको अ कर देंगे, ना कि एन करेंगे। तो स्पेलिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, साउंड पे जाना है, साउंड की आपको प्रैक्टिस करनी है। यूरोपियन, ठीक है, ही इज एन यूरोपियन। तो यूरोपियन में देखिए ई है, ये तो वाल है, ए ई आई ओ यू, तो हमें एन लगाना चाहिए सही तरीके से, लेकिन नहीं, इसकी साउंडिंग हमारी ए की नहीं आ रही है ना, वाई की आ रही है, यूरोपियन, ही इज एन यूरोपियन। और हिंदी में लेंगे तो य की साउंडिंग निकल रही है, तो इसलिए हम हमेशा इसको अ लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ई है और इसको बोल ई है, बट बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन दूसरी तरह से, अ यूरोपियन होता है, ना कि एन यूरोपियन होगा। ओके, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, अगेन यू, ना कि अनिटी है, यूनिटी अ यूनिटी होगा, ना कि एन होगा, क्योंकि ये यू है। इसी तरह से आप बार बार सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे और साउंड्स पे जरूर ध्यान देंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, थीम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है कि ए और एन का कहाँ हम सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो प्लीज़ 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 आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।